नमस्ते। जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े धर्म संकट में फंसे हैं और ये फैसला आपको लेना है एक युद्ध के मैदान के बीचों बीच। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यहीं से शुरुआत होती है भगवद गीता की। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ किसी एक योद्धा के लिए नहीं, बल्कि हम सब के अंदर चल रहे युद्ध के लिए गाइड है। तो चलिए आज इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। विशाल कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं। बस युद्ध का बिगुल बजने ही वाला है। माहौल में जबरदस्त तनाव है, निराशा है। और ठीक इसी पल, इसी जगह पर एक ऐसा संवाद शुरू होता है जो आने वाले हजारों सालों तक पूरी मानवता को रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन युद्ध के मैदान में एक किताब या एक पूरा का पूरा उपदेश, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है ना? तो आखिर ये भगवद गीता है क्या? सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ तो नहीं हो सकती। देखिए, भगवद गीता का मतलब है भगवान का गीत। ये कोई अलग किताब नहीं है, बल्कि ये भारत के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का ही एक हिस्सा है। सोचिए, एक विशाल महाकाव्य के अंदर छिपा हुआ एक 700 श्लोकों का संवाद, एक मोती की तरह। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। तो इस भगवान के गीत में असल में दो किरदार हैं, और इन्हीं दोनों की बातचीत वही तो पूरी गीता का सार है। तो चलिए मिलते हैं इनसे। तो देखिए, एक तरफ हैं अर्जुन, पांडवों के राजकुमार, अपने समय के सबसे महान धनुर्धरों में से एक। और दूसरी तरफ उनके सारथी, मतलब उनका रथ चलाने वाले भगवान कृष्ण। लेकिन कृष्ण यहां सिर्फ एक सारथी या दोस्त नहीं है, वो हैं अर्जुन के दिव्य मार्गदर्शक, और जैसा कि माना जाता है स्वयं ईश्वर का रूप। और यहीं से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है, क्योंकि गीता का जो असली युद्ध है ना, वो कुरुक्षेत्र के मैदान पे उतना नहीं लड़ा जा रहा जितना अर्जुन के मन के अंदर लड़ा जा रहा है। ये एक आंतरिक युद्ध क्षेत्र की कहानी है। जैसे ही अर्जुन सामने वाली सेना को देखते हैं, उनका दिल बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने ही दादा, गुरु और भाई बंधु खड़े हैं। उनका पूरा शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है, वो पूरी तरह टूट जाते हैं। और इसी हताशा में वो अपने हथियार नीचे रख देते हैं, कहते हैं मैं नहीं लड़ सकता। और अर्जुन का ये जो संकट है ना, ये कोई हजारों साल पुराना संकट नहीं है। जरा सोचिए, ये तो हम सबकी कहानी है। क्या करें, दिल की सुने या अपने कर्तव्य को निभाएं? आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हम इतने खोए खोए क्यों महसूस करते हैं? ये वो सवाल हैं जो अर्जुन के मन में भी थे और आज हमारे मन में भी उठते हैं। इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए गीता एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देती है, एक रथ का। सोचिए, हमारा शरीर जो है वो एक रथ है। इस रथ को खींचने वाले घोड़े वो हैं हमारी पांचों इंद्रियां, जो हमेशा इधर उधर भागना चाहती हैं। इन घोड़ों की लगाम है हमारा मन, और लगाम को थामे हुए है सारथी, यानी हमारी बुद्धि। अब अगर सारथी कमजोर पड़ गया तो सोचिए रथ का क्या होगा। और हां, इस रथ में एक यात्री भी बैठा है, और वो है हमारी आत्मा। अब कृष्ण अर्जुन को जो जवाब देते हैं, वो कोई एक लाइन का जवाब नहीं है। उनकी पूरी शिक्षा, उनका पूरा उपदेश 18 अध्यायों में फैला हुआ है। जी हां, पूरे 18 चैप्टर्स। और हर अध्याय एक खास योग, या कहिए एक खास रास्ते की बात करता है। इससे पता चलता है कि गीता का दर्शन कितना गहरा और कितना विशाल है। लेकिन एक मिनट, यहां एक लॉजिकल सवाल मन में आता है। क्या यह सच में मुमकिन है कि जब दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी हों, शंख बजने वाले हों, तब बीच में खड़े होकर कोई 700 श्लोकों का उपदेश दे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी विद्वानों में बहस होती है। तो इस पर ना मोटे तौर पर दो तरह के विचार हैं। एक तो है पारंपरिक नजरिया, जो मानता है कि हां, ये पूरा का पूरा संवाद ठीक वैसे ही हुआ जैसा लिखा है युद्ध के मैदान पर। दूसरा नजरिया है आधुनिक विद्वानों का। उनका मानना है कि हो सकता है कि शुरू में कृष्ण ने अर्जुन को एक छोटी तीखी डांट या सलाह दी हो, और बाद में समय के साथ उसमें और भी दार्शनिक बातें जोड़ी गई हों। खैर, ये संवाद चाहे एक पल में हुआ हो या ऐसे लिखने में सदियां लगी हों, इसका जो मैसेज है वो नहीं बदलता। तो सवाल यह है कि कृष्ण ने अर्जुन की इस उलझन को दूर करने के लिए क्या रास्ता सुझाया। उन्होंने बताया कि देखो, इस भ्रम से निकलने का कोई एक रास्ता नहीं है, बल्कि कई रास्ते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कृष्ण ये नहीं कहते कि बस यही एक रास्ता सही है। नहीं, वो 3 मुख्य रास्ते बताते हैं
जिन्हें योग कहा गया है। और ये तीनों रास्ते अलग अलग स्वभाव और मिजाज के लोगों के लिए हैं। ये 3 रास्ते कौन से हैं? कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। चलिए अब जरा एक एक करके इनको समझते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहला है कर्मयोग, यानी कर्म का रास्ता। इसका सिद्धांत बहुत सीधा और प्रैक्टिकल है। अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। मतलब रिजल्ट क्या होगा उससे अटैच मत हो। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वो अपना 100% देता है, पर वो परिणाम के तनाव में नहीं डूबता। बस वही है कर्मयोग। फिर आता है ज्ञान योग, यानी ज्ञान का रास्ता। ये उन लोगों के लिए है जो सवाल पूछते हैं, जो चीजों की तह तक जाना चाहते हैं। ये रास्ता हमें सिखाता है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। हमारी असली पहचान वो चेतना है, वो आत्मा है जो इस शरीर के अंदर है और जो कभी नहीं मरती। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल रास्ता है। और फिर तीसरा है भक्ति योग, यानी भक्ति और प्रेम का रास्ता। ये दिमाग का नहीं, दिल का रास्ता है। इसमें तर्क या ज्ञान से ज्यादा जोर श्रद्धा, प्रेम और ईश्वर के प्रति पूरे समर्पण पर होता है। बस अपने आप को भगवान को सौंप देना, यही है भक्ति योग। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें तो कर्म योग है उनके लिए जो एक्शन में यकीन रखते हैं, ज्ञान योग है उनके लिए जो सोचने विचारने वाले दार्शनिक स्वभाव के हैं, और भक्ति योग है उनके लिए जो इमोशनल हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मंजिल सबकी एक ही है, भले ही रास्ते अलग अलग हों। गीता का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो इस पूरी बात का सार बता देता है। समत्वम योग उच्यते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है समता का भाव ही योग है। यानी चाहे सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, हर हाल में मन को शांत और स्थिर रखना, बस यही तो असली योग है। ठीक है, ये सब तो हजारों साल पुरानी बातें हैं, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये आज भी काम की हैं? यकीन मानिए, गीता की शिक्षाएं आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। आप इसे आज के जमाने के लिए एक प्रैक्टिकल हैंडबुक समझ सकते हैं। ऑफिस में लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग से लेकर जिंदगी में फेलियर या मुश्किलों का सामना करने तक, मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन को मैनेज करने से लेकर एक बैलेंस्ड लाइफ जीने तक, हर चीज के लिए गीता में एक रास्ता है। और सबसे कमाल की बात अंत में आती है। इतना सब कुछ बताने के बाद भी कृष्ण अर्जुन पर अपना फैसला थोपते नहीं हैं। वो कहते हैं, देखो, मैंने तुम्हें सबसे गहरा ज्ञान दे दिया है, अब इस पर अच्छी तरह सोचो, विचार करो और फिर जो तुम्हें सही लगे वही करो। ये जो सोचने की और अपना फैसला खुद लेने की आज़ादी है ना, यही गीता को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक अमर गाइड बनाती है।